8 दिनों का इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली में मैराथन मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम और डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में हुए इस ऐलान के साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के नेता बेंगलुरु पहुंच गए। विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया को औपचारिक तौर पर नेता चुना गया और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया। Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. गुलों के रंग फीके ना पड़े, बाग की खूबसूरती बनी रहे। हाई कमान को ये ख्याल आया। 8 दिन से सत्ता के खाली चमन को माली मिल गया। ताज उसी के नाम आया जो पहले भी सत्ता सुख भोग चुका था। हाई कमान के इस ऐलान के साथ ही सिद्धारमैया के समर्थक ताता थैया करने लगे। बेंगलुरु की सड़कों पर पटाखे फूटने लगे। मुद्दतों से डीके शिवकुमार जिस कुर्सी के सपने संजोए बैठे थे, वो सिंहासन सिद्धारमैया के हवाले हो गया। शिवकुमार के अरमानों पर पानी फिर गया। हालांकि डीके शिवकुमार को न सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक राज्य के कांग्रेस की कमान भी उन्हीं के पास रह गई। Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। सिद्धारमैया को सीएम बनाने के ऐलान के साथ ही शिव कुमार का सपना टूट गया। सालों तक कर्नाटक की गली गली कांग्रेस की कली खिलाने वाला भंवरा उदास हो गया, लेकिन पार्टी पर एतबार था। इंतजार को ही नसीब मान लिया। Why I should be upset? There is a long way to go. पूरे सप्ताह कर्नाटक की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में खींचतान की जो खबरें आ रही थी, शिव कुमार को बोझिल मन से ही सही खारिज करना पड़ा। हाई कमान का फैसला सिर आंखों पर हो गया। Everything will be well, is going to be well. We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. We all have accepted whatever the formula has been generated. बुधवार को जब सिद्धारमैया दिल्ली से कर्नाटक के लिए रवाना हुए, तभी मीडिया में ये खबरें तैरने लगी थी कि पार्टी हाईकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। लेकिन शिवकुमार अपने सांसद भाई के आवास पर समर्थकों के साथ मंथन में जुट गए। भाई सुरेश को भी शिवकुमार का पत्ता कटना पसंद तो नहीं आया, लेकिन संगठन का फैसला कबूल करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं दिखा। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivkumar, everybody has to accept. मीडिया के सामने कर्नाटक के सीएम की मुनादी करने आए कांग्रेसियों की टोली ने वो गारंटियां भी गिनाई, जिन पर एतबार करके कर्नाटक की जनता ने कमल को कुम्हला दिया, पंजे का परचम लहरा दिया। पहली कैबिनेट में ही 5 गारंटियों को लागू करने का ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। कर्नाटक भले ही दक्षिण भारत का एक सूबा हो, लेकिन इसके नतीजों ने 2024 के लिए कांग्रेस को संजीवनी बख्श दी। पार्टी ने सोनिया राहुल और प्रियंका के अलावा नीतीश, तेजस्वी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार और हेमंत सोरेन सरीके विपक्ष नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेज दिया। विपक्षी एकजुटता की नुमाइश का संदेश दे दिया। हाईकमान ने ऐलान किया
कि 20 मई को ही सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो जाएगा। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। हाईकमान की तरफ से हुए ऐलान के साथ ही कर्नाटक कांग्रेस नेताओं का कारवां बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। शाम ढलते ही कांग्रेस विधायकों की वो मीटिंग भी मुकम्मल हो गई, जिसमें विधायकों ने सर्वसम्मति से सिद्धारमैया को नेता चुन लिया। चंद देर बाद ही डीके शिवकुमार समेत 20 कांग्रेस विधायकों की टोली के साथ सिद्धारमैया राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। मीटिंग का भी रेजोल्यूशन पास हो गया और यूनानिमसली सिद्धारमैया जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का सबने निर्णय ले लिया। डीके शिवकुमार ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। पार्टी को फंड दिलाने में मदद की, वोकालीगा समुदाय का वोट भी दिलवाया, लेकिन सिद्धारमैया बाजी जीत गए क्योंकि वो कर्नाटक की 8% हिस्सेदारी वाली वोट बैंक कुरुबा जाति के सर्वमान्य नेता हैं। दलितों और मुसलमानों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण कर्नाटक का मध्य वर्ग भी उन्हें पसंद करता है। गरीबों के बीच सिद्धारमैया की छवि मसीहा जैसी है। अगले 5 साल तक इसी मसीहाई का इम्तिहान होना है। दिल्ली से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।